जो बीजेपी ईडी का मुद्दा बनाना चाहती है, जो देश भर में ये साबित करना चाहती है कि लोग करप्शन करते हैं। पहली बात, जो न्यूट्रल लोग थे, जो नीचे वाले लोग थे, जो अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग थे, वो तो इसमें आते नहीं है। ये सिर्फ माल मसाला दिया जाता है अंधभक्तों को कुछ ना कुछ बातें करने के लिए, अपने बीच में व्हाट्सएप में मैसेज फैलाने के लिए, क्योंकि इनका मोरल हाई रहे। क्योंकि अंधभक्त आजकल आप देख रहे होंगे कि वो बात नहीं कर पाते हमारे साथ, वो लॉजिकली नहीं बात कर पाते, तो कुछ तो भी लॉजिक देने के लिए हम भ्रष्टाचारियों को अंदर डाल रहे हैं, तो ईडी का। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, अडानी पे 16,000 करोड़ के घपले का आरोप लगा। 1 लाख करोड़ का उसने जो पूरा हेरा फेरी किया है, हिंडनबर्ग के आरोप लगे। ईडी उसमें एक जांच नहीं कर रही है, तो मोदी भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ रहा है? पहली चीज़, वो पैसा देश का नहीं था। दूसरी चीज़, कोयला क्यों ज़्यादा कीमत से ला रहा है? क्या है, पैसा देश का नहीं था? पीएम केयर फंड कहाँ पे गया? ये पैसा देश का नहीं था। इनका बीजेपी के पास इतना पैसा कैसे आ रहा है? ये पैसा देश का नहीं था। इलेक्टोरल बॉन्ड कहाँ से आ रहे हैं? ये पैसा देश का नहीं था। ईडी यहाँ पे वर्क क्यों नहीं करती? ये सीधी सीधी चीज़ है कि बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। बीजेपी के पास कुछ रहा नहीं है, काम कुछ किए नहीं। बेरोज़गारी हाई है, महंगाई हाई है। इलेक्शन में बात करने के लिए वो फालतू हिंदुत्व के सिवा भी कुछ नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हिंदुत्व को कोई मानता भी नहीं है। इनके जो भक्त भी है ना, इनका हिंदुत्व हिंदू वगैरह कुछ नहीं है। इनका बेसिकली मुस्लिम हेड भी नहीं। इसका मेन कारण है सिर्फ मोदी को कैसे भी बचाओ। अगर सबको याद होगा 2019 से पहले ये लोग बात किसकी करते थे कि मोदी विकास पुरुष है। मोदी ने विकास तो कर नहीं सका, मोदी रोज़गार दे नहीं सका। 2019 में पुलवामा के भरोसे जीत के आया और कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब माल मसाला कौन सा दे कि क्यों वोट दे रहे हैं? तो तब का विकास अब हिंदुत्व में बदल गया है। मीडिया ने फैलाया हुआ एक न्यूज़ चैनल में जो अपर कास्ट के रिपोर्टर बैठ के जो बातें करते हैं, उसने वो जो बात करते हैं उससे एक दिमाग में बात डाली जाती है कि लोग हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। भाई ये हिंदुत्व कर्नाटका में काम नहीं करता, ये हिंदुत्व साउथ इंडिया में काम नहीं करता, ये हिंदुत्व ईस्ट इंडिया में काम नहीं करता, ये हिंदुत्व नॉर्थ इंडिया में काम नहीं करता। ये हिंदुत्व काम कहाँ पे करता है? सिर्फ यूपी में करता है। और वो यूपी में भी कैसे करता है? बीएसपी का वोट लेके काम करता है। कैसी अंदर से सेटिंग करके सीटें 50 से 60 एक्स्ट्रा सीटें बीजेपी को कैसे गई? अगर वो 123 में 50 या 60 सीटें जो बीएसपी के वोट के वजह से यूपी में जीती की बीजेपी ने, वो एसपी को जाती, वो इलेक्शन 180-220 का था। वो इलेक्शन 270 123 का नहीं था। ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें करके लोगों के दिमाग में डाल के योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा नेता है ऐसा दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये कोशिश सबसे घटिया कोशिश है। अगर जब हिस्ट्री में देखो, अब तो कोई लिखेगा नहीं न्यूज़ चैनल में, न्यूज़ पे, लेकिन ये सब चीज़ें आएगी मीडिया में कुछ साल बाद, इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ये इतिहास में गंदे हो चुके हैं, इनका मजाक बनने वाला है, लोग इनको गालियाँ देने वाले हैं। जैसे हिटलर को गालियाँ देते हैं, तो तुम बुरा करोगे बुरा ही मिलेगा। तुम्हारी बहुत सारी जो जनरेशन रहती है वो इसके लिए गाली खाती है ना? तुमने वो कर दिया। सो हिंदुत्व इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग। बेसिकली द थिंग इज़ ईडी कुछ तो भी चाहिए था। छत्तीसगढ़ इलेक्शन में कुछ है ही नहीं, राजस्थान इलेक्शन में भी लड़ने के लिए कुछ है नहीं, एमपी में तो खुद ही घोटालों में फंसे, लेकिन वहाँ पे भी ईडी नहीं चलती। तो ये उल्टा ही वर्क कर रही है बीजेपी के ऊपर, और शायद से बीजेपी ये इलेक्शन में बहुत बुरी तरह से हारने वाली है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ राजस्थान में बीजेपी हारने वाली है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी का कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ सीटें जो पहले से बीजेपी की सीट थी वो जीतेगी, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा टर्न अराउंड भी होते हुए दिख रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।